बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप की जी मैथ के साथ हम हाज़िर हैं और आज इसकी जो एक्सरसाइज है जी वो है जी 2.4। तो इसके जी कुछ हमने सवालात कर लिए थे, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे। अब इसमें जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं थे उन सवालात को आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जी। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी कि आज से जो आगे जितनी भी वीडियो होंगी ना उसके अंदर पूरी एक्सरसाइज को हम हल किया करेंगे इंशाल्लाह जी। चलें जी, तो इसमें जी इसका जी ये पहला सवाल और ये सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 और 4 जो वो किया हुआ है, और इसमें जी जुज़ नंबर 2 और 3, और इस तरीके से इसका जुज़ नंबर सवाल नंबर दो का जुज़ नंबर 2 और ये जुज़ नंबर 4 जो है ये हल नहीं है, इनको आज हम डिस्कस करेंगे जी। ठीक हो गया, चलें जी फिर इसको हल करते हैं जी। जी भाई, ये आपका सवाल है कि 2x की 5 y की 4 y की -4 है जी। ठीक है, अलामत का ख्याल रखा। आगे है नफ़ी 8x की -3 y की 2। अब इसमें बेटा तरीक़ेकार क्या है कि आपने सबसे पहले क्या काम करना है, अददी सर को आपस में ज़रब देना है। अददी सर कौन सा है, ये 2 है, ये 8 है जी। मैं इधर ही हल कर रहा हूँ। क्या करेंगे, 2 ज़रब -8 जी। ठीक हो गया। आगे फिर आपने क्या करना होगा, x को x के साथ, y को y के साथ, और इसमें क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे x की 5, ये ज़रब, ये डॉट का मतलब भी और ज़रब का मतलब भी ज़रब ही होता है। अच्छा जी, आगे आ गया जी y इसकी पावर -3 जी। उसके बाद आ गया जी y इसकी पावर -4। यानी कि इसमें हमने क्या किया, इस 2 को नफ़ी 8 के साथ ज़रब दे दिया। फिर इसके बाद ये x की 5 है, इधर x की -3 है, तो x की 5 ज़रब x की -3 ज़रब ये y की -4 और ज़रब y की 2 लें जी। अच्छा, इसके बाद आपने बेटा क्या करना होगा कि इसको हल करना है। इसका जमा है, इसका माइनस है, जमा को नफ़ी के साथ ज़रब देंगे तो अलामत नफ़ी आ गई। 8 को 2 के साथ ज़रब दिया तो 16 आ गया जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए, अच्छा जब इसमें अलजबरे के अंदर जब ज़रब करते हैं, ठीक है जी, तो इसमें क्या करते हैं कि इनके कुव्वत नुमा जो होते हैं ना, ये पावर जो होती है, ये एक्स है, ये असास है, ये इसका कुव्वत नुमा है। तो कुव्वत नुमा जो होते हैं वो आपस में जमा होते हैं जी। क्या करेंगे, ये 8 5 जमा -3, ठीक है, ये आ जाएगा 5 -3। उसके बाद आ गया y, इसका कुव्वत नुमा है जी -4 जमा, ये जमा का ही है तो जमा 2 हो गया जी। इसके बाद जी इसको हल करें, ये आ गया जी -16, और इसके जी हल करेंगे, x की पावर 5 में से 3 निकाला, 2 आ गया जी। 5 जमा क्या है, 3 माइनस का जी, तो जमा की रकम बड़ी है तो 5 में से नफ़ी के निकाल देंगे, 2 जमा के आ गया। उसके बाद आ गया जी y, इसके ये नफ़ी के 4 हैं, जमा के 2 हैं, नफ़ी की रकम बड़ी है, अलामत नफ़ी की आएगी, 4 में से 2 निकाले तो 2 आ गया जी। जी बेटा समझ लग गया आपको। चलें जी, इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा जी -16, ठीक है, x की 2, ठीक है, और ये मनफी क्या है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नीचे ले आएंगे जी। तो ये हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो कुव्वत रुमा की अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा -16 x की 2 बटे y की 2 जी। ये आपका आंसर आ गया जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी जी। इसके बाद देखते हैं जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। उसमें क्या है जी, आपका जी जुज़ नंबर 3, वो कह रहा है जी कि x की 2, इस पे तवज्जो देना ज़रा बेटा, x की 2, x की -2, y की
जी बेटा, आपका सवाल है कि x की -2, y की -1, z की -4 बटे x की 4, y की -3, z की 0 और इन सभी का जो कुव्वत पावर जो है वो -3 है। अब इसको हमने कैसे करना है जी? देखिए ज़रा जी, मुसावी की अलामत है। या तो दो हल हैं बेटा इसके। एक तो ये है कि आप इनके सभी के कुव्वत नुमाओं को इस 3 के साथ हल कर लें, फिर अंदर वाली रकमों को हल कर लें, या फिर पहले अंदर वाली रकमों को हल कर लें ब्रैकेट के अंदर जो है, उसके बाद इसको हल कर लें। ठीक हो गया? तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि अंदर वाली ब्रैकेटों को हल करते हैं। कैसे करना है तवज्जो दीजिएगा ज़रा जी। ये ब्रैकेट आ गई। ये बेटा देखिए, x की पावर -2 है, ये x की पावर 4 है, ये मुस्बत का है, ये मनफी का है। फिर हमने ये देखना होगा कि इनमें से बड़ी रकम कौन सी है। बड़ी रकम ये मुस्बत की है, लिहाजा इस रकम को हम नीचे ले आएंगे। ठीक हो गया जी? तो इसमें क्या करेंगे, ये आ गया जी x की 4। ठीक है, जब इसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो इसके कुव्वत नुमा जो है वो मुस्बत हो जाएगा जी। यानी कि नफ़ी जो है वो मुस्बत में और मुस्बत जो है वो नफ़ी में तब्दील हो जाता है जी। इसके बाद देखिए, ये y की पावर -1 है, ये y की पावर भी -1 है। ठीक है, दोनों नफ़ी में, लिहाजा हम क्या करते हैं कि इस रकम को हम ऊपर लेके चले जाते हैं जी। तो ये हो जाएगा y की पावर -1, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y की पावर जमा के 3। इसके बाद भी ये z है, ये z नफ़ी का है, ये z की पावर 0 है। जो 0 है इसका मतलब ये बड़ी पावर है, ये छोटी है, इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा z की पावर 0 और ज़रब z की पावर, ये मुस्बत का हो गया लेंज, ये -3। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना जी। अगले स्टेप पे हमने क्या करना होगा जी, इसको ये देखिए, ये y की पावर -3 है। तो मैंने आपको बोला था अभी पिछले सवाल के अंदर कि इनके जब इनको ज़रब देते हैं तो इनकी पावरें जो होती हैं वो आपस में जमा हो जाती हैं। ये क्या हो जाएगा, -1 जमा के 3 बटे में ये x है, x की 4 जमा के 2, उसके बाद z 0 जमा 4 और -3। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसको ये आ गया y, ये नफ़ी क्या है, ये जमा क्या है, जमा की रकम बड़ी है तो 3 में से 1 निकालेंगे तो जमा के 2 आ गया जी। बटे में ये x आ गया, ये भी जमा, ये जमा, 4 और 2 6 हो गया जी। उसके बाद z है, 0 में 4 को जमा किया तो 4 आ गया और इसकी पावर -3। इसके बाद भी अगला स्टेप, अब देखिए इसके कुव्वत नुमाओं को आप इसके कुव्वत नुमा के साथ ज़रब करेंगे। यह क्या हो जाएगा, y की 2 ज़रब -3 और बटे में आ जाएगा जी x की पावर 6 ज़रब -3। ये जो -3 है ना, ये ऊपर के साथ भी ज़रब होगा, नीचे वालों के साथ भी ज़रब होगा, सभी के साथ होगा। और z का 4 ज़रब -3, ये इस अलामत का ख्याल रखना होगा जी। इसके बाद बेटा देखिए ज़रा, बस अलामत का आपने तवज्जो देनी है, बाकी ये सवाल बहुत मज़े की और आसान तरीन है जी। ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर जी। अब देखिए ये y है, अब जमा ज़रब नफ़ी और 3 2 6 हो गया जी। और x का भी जमा ज़रब नफ़ी 6 3 18 और z का इस तरीके से जमा ज़रब नफ़ी 4 3 12 जी। अब देखना इसमें हमने ये है कि ये भी अलामत नफ़ी की है, ये भी नफ़ी की है, ये भी नफ़ी की है। हमने चूँकि इसको मुस्बत में तब्दील करना है, क्या करेंगे, हम इनकी जगह को चेंज कर देंगे। ये नफ़ी का है, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा जी x की पावर 18 जी। ये भी नफ़ी का है, ये z भी ऊपर चला गया, नफ़ी के 12 जी। अब ये y जो है ये भी नफ़ी का है, इसको हम नीचे ले आएंगे जी, तो इनकी अलामतें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी जी। समझ लग गया आपको, ये मुस्बत का हो गया जी।
ये बेटा आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल। इसमें बेटा जो आपका जी सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 4 है उसको मैं करने लगा हूँ कि x की 3 और इसकी जो पावर है वो है 2 और तकसीम x की पावर 3 और इसकी पावर जो है वो 2 है, और वो कह रहा है कि x मुसावी नहीं है ज़ीरो के, यानी कि x की कीमत जो है वो ज़ीरो नहीं है जी। समझ लगी आपको? अब देखिए ज़रा, अब चूंकि ये इसकी पावर में है, इनको आपस में ज़रब दे देंगे। x की पावर 3 ज़रब 2, ये तकसीम में आ गया। ये x का मुरब्बा है, ये सॉरी 3 का मुरब्बा है, तो x वैसे आ गया, 3 का मुरब्बा जो है वो 9 आ गया जी। ओके, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं जी, इसको ये आ गया x, अब 3 को 2 से ज़रब दिया तो 6 तकसीम ये आ गई x की पावर 9 जी। समझ लग गया आपको? इसके बाद बेटा क्या करना है, चलो मैं इधर कर देता हूँ। ये आ गया जी x की पावर 6, ये तकसीम है तो इसको हम लिखेंगे बटे में, बटे x की पावर 9। अब वही तरीक़ेकार देखें, ये 6 है, ये भी मुस्बत में है, ये 9 है, ये भी मुस्बत में है। अब हम देखें कि छोटी रकम कौन सी है, ये 6 है, ये 9, 9 बड़ा है, इसको हम नीचे ले आएंगे जी। जब इसको नीचे ले आएंगे तो ऊपर 1 रह गया, बटे में आ जाएगा x की पावर 9, ठीक है, ये वाला, और ऊपर से जब नीचे आ गया तो ये माइनस हो गया, -6 हो गया जी। यहाँ पर आ गया 1 बटा x की पावर 6 सॉरी 9 में से 6 निकालेंगे तो 3, तो 1 बटा x की पावर 3 जो है वो आपका आंसर आ गया जी। तो जी बेटा ये आपके कुछ सवालात थे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों की इनकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला हमारा इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लेकिन आखिर पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए, इसमें भी थोड़ा सा हमारा भी फ़ायदा है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो बाकी हमारी ये खिदमत अल्लाह जो है वो कबूल करे। सोच हमारी यही है कि अगर हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाता है तो ये भी एक छोटी सी हमारी कावज़ जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।